एक देश एक चुनाव की दिशा में सरकार ने पहला और बड़ा कदम उठा दिया है। सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है और इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नाम सामने आया है। इस बीच विपक्षी पार्टियों ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है और कई तरह के सवाल उठाए हैं। आखिर विपक्षी पार्टियां, खासकर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो एक देश एक चुनाव का विरोध क्यों कर रही हैं और इस चुनाव के होने से क्या फायदा है, एक साथ चुनाव कराने से क्या नुकसान और क्या फायदे हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। सरकार का कहना है कि चुनाव कराने की वित्तीय लागत, बार बार प्रशासनिक स्थिरता, सुरक्षा बलों की तैनाती में होने वाली परेशानी और राजनीतिक दलों की जो वित्तीय लागत है, वो सारी चीजों को देखते हुए इस देश में एक देश एक चुनाव का कराया जाना अब काफी जरूरी है और इसी वजह से सरकार जो है लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव अब एक साथ कराना चाहती है। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अब एक टीम भी गठित कर दी गई है जिसको पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में ये टीम जल्द से जल्द इस मामले में अपनी राय देगी। आपको बता दें कि साल 1951-52 में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। इसके बाद 1957, 1962, 1967 में भी लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन बाद में 1968-69 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने और 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग होने के बाद चुनाव का चक्र बाधित हुआ और उसके बाद से ऐसा माहौल बना कि स्थितियां ऐसी हो गई कि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होने लगे। लेकिन सरकार को लगता है कि इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है और इसलिए वो चाहती है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक बार फिर से एक साथ कराने की संभावनाओं पे विचार किया जाए और इसी दिशा में ये कमेटी गठित की गई है और माना जा रहा है कि सरकार इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है। अब आखिर यहाँ पे दिक्कत क्या है, क्यों जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो इसका विरोध क्यों कर रही हैं? दरअसल जो कानून विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि जब एक देश एक चुनाव की बात होगी तो वहाँ कहीं ना कहीं नेशनल पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, उनको फ़ायदा पहुँचता है। राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि एक देश एक चुनाव अगर होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान क्षेत्रीय दलों का होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आमतौर पर मतदाता जो है राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी को वोट देना पसंद करता है। इस वजह से अगर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हुए तो फिर वो मतदाता के दिमाग में वही राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, राष्ट्रीय पार्टियां होंगी, तो इसका नुकसान क्षेत्रीय दलों को हो सकता है और यही वजह है कि इसका विरोध किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।